श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। ज्ञान संजीवनी परिवार के पावन उद्देश्यों द्वारा निर्मित एवं संचालित व्यासपीठ.org में आप सभी का स्वागत है। 16 संस्कारों के क्रम में आज हम निष्क्रमण संस्कार देखेंगे। हर संस्कार की तरह इसमें नांदी श्राद्धांत कर्म करें और फिर दिक्पाल आदि देवताओं का पूजन करें। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यह बात कही है। दिक्पाल अर्थात दिशाओं के पालक, दिशाओं के स्वामी। जैसे पूर्व दिशा के इंद्र है, आग्नेय दिशा के अग्नि है, दक्षिण दिशा के यमराज है, नैऋत्य दिशा के निऋति है, पश्चिम दिशा के वरुण है, वायव्य दिशा के वायु है, उत्तर दिशा के कुबेर है और ईशान्य दिशा के रुद्र है। इस प्रकार से दिशा स्वामी, दिशा, इन्हीं के साथ साथ चंद्र, सूर्य, वासुदेव और गगन देवताओं का पूजन करें। इन सभी देवताओं से बालक के सर्वविध रक्षा, उन्नति की प्रार्थना करें। इसके बाद बालक को बाहर लेके आके सूर्य पूजन करे, अर्घ्य दान दे और सूर्य भगवान से प्रार्थना करे कि यह बालक बलवान, सुदृढ़ हो, शतायु हो, 100 वर्ष तक निरोगी हो, इसके जीवन में दीनता कभी भी न आए। शतम दीनाः स्याम शरदः। इस प्रकार संपूर्ण जीवन यह तेजस्वी बन के जिए। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए, मंत्रों का पाठ करते हुए सूर्य प्रकाश में उसे घुमावे। इसी प्रकार रात्रि को चंद्र प्रकाश में बालक को घुमाए। चंद्र देवता से प्रार्थना करेगी आपकी तरह यह बालक सुंदर, शीतल, सौम्य, शांत और सबके लिए औषधि रूप हो। इस प्रकार प्रार्थना करें। बालक के शरीर पे देवताओं से रक्षा की प्रार्थना करते हुए भस्म विभूति चढ़ाए, संपूर्ण शरीर भस्म लिप्त करे। इस प्रकार का यह संस्कार तीसरे या चौथे महीने में किया जाता है। निष्क्रमण शब्द का मूल अर्थ बाहर निकलना इस प्रकार से है। अब कहां से बाहर निकलना? तो घर से बाहर निकलना। अपनी प्राचीन परंपरा में बालक का जन्म घर पे ही होता था। प्रसूति की जानकार माताओं को घर पे ही बुला के बालक की प्रसूति होती थी और आज भी यह परंपरा कहीं कहीं बची हुई दिखाई देती है। तो इसलिए तब बालक और उसकी माता, इनका घर से बाहर निकलना ही नहीं होता, खास करके बालक का। तो तब तीसरे या चौथे महीने में बालक को बाहर लेके आके उसे प्रकृति का दर्शन कराया जाता है, मानो प्रत्यक्ष स्पर्श कराया जाता है। सूर्य किरणों का हो, चंद्र किरणों का हो, खेलती हुई वायु का हो, स्पष्ट फैला हुआ प्रकाश का हो, उस बालक को दर्शन स्पर्शन कराया जाता है। और आरोग्य की दृष्टि से भी तीसरे चौथे महीने में ही बालक का बाहर निकल के इन सब प्राकृतिक तत्वों के संपर्क में आना उचित है। तीसरे चौथे महीने तक उससे पहले खुले में बाहर आना बालक के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं होता। आजकल तो मजबूरी है कि बाहर से ही बालक को घर पे लाया जाता है अस्पताल से, पर फिर भी तीसरे चौथे मास में इस प्रकार संस्कार पूर्वक उसे बाहर लाया जाना चाहिए। इस संस्कार में जितने भी देवताओं का पूजन कहा गया, वो सभी देवता प्रकृति से स्पष्ट संबंधित है। जिस प्रकार चाय है, दिशाओं के स्वामी हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है, वो सूर्य चंद्र है। इनका पूजन वंदन बालक के लिए कल्याणकारी होता है। इस प्रकार से यह निष्क्रमण संस्कार है। ओम शांति शांति शांति।